अच्छा लेकिन सच से बताइएगा, मतलब जब 30 बॉल्स 30 रन वाला था, मतलब सच वाला कि मतलब ऐसा नहीं था कि बस अब टीवी बंद कर दो, अब मैं नहीं देख सकती रोहित शर्मा को हारते हुए, या मैं नहीं देख सकती इनको रोते हुए। क्या हुआ, आप कुछ बोल रहे हैं फिर मैं बता रहा हूं। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि वो जब 26 रन चाहिए थे 24 बॉलों में, तो बस सिर्फ हनुमान ही बचा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि मैच चला गया है, बिल्कुल एकदम ग्रिप से बाहर होता जा रहा है। और जिस तरीके से क्लासन खेल रहे थे, मुझे लगा ये एक ही ओवर में मैच में खत्म कर दे, बचना ही नहीं है। सूर्या ने कैच लिया था, आपको लगा कि भाई ये क्या है, मतलब 83 वाला हमने देखा नहीं कपिल देव का कैच, लेकिन कल वाला देखा नहीं। वो तो रिकी पॉन्टिंग वाला था ना, इज इट अ बर्ड और पॉन्टिंग, तो वही उसी तरह का था कुछ। नहीं, वो 83 वाला कैच हमने देखा था, वो कैच जीता है, लेकिन यहाँ मैं ऑड मैन आउट हूँ। आप इतने पुराने? नहीं, मैं छोटा हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरे, 20 साल का ही, तो मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो रेडियो में सुना था वो मैंने तब, है ना, रेडियो में सुना था ये आपका फोन गिरा है, देखिए है ऐसा नहीं, वोल्टेज हाई है, चीजें फट रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऑड मैन आउट हूँ, क्योंकि जब 5 ओवर में 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, मैं निखिल चोपड़ा के साथ बैठा हुआ था, इंडिया टीवी के एक्सपर्ट थे, तो बोल रहे थे कि समीर देखना ये जो मैच है, मुझे पता नहीं कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हम सब एंकर्स वगैरह थे, कोई मुझे आंखें दिखा रहा है, बोल रहे क्या हो रहा है ये, मतलब कोई बात नहीं, रिलैक्स जीतेंगे। पता नहीं भरोसा था, क्योंकि बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक और जडेजा से बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं थी, तो निखिल ने ओवर्स गिने और बोला कि इस समय ना इनको बुमराह को लाना चाहिए, और उसके बाद बोला इसको हार्दिक को लेके आओ। और उन्होंने कहा कि ये क्लासन जो है ना, अब देखना कैसा एक घटिया सा शॉट मारेगा और ये आउट हो जाएगा। मतलब कैसे बोलता है ये बुमराह का ओवर जो प्रेशर आ गया ना, ही नीड्स टू स्कोर रन्स, अब इसको रन बनाना ही बनाना है, और ये मारता है, ये आउट बहुत ना अटपटे ढंग से होता है, और बुमराह ने आते आउट कर दिया। और मतलब एक बार भी जो पूरे नेशन में मैं देख रहा हूं, हर किसी की, इवन कोचेस, अभी हम लालचंद राजपूत हमारे साथ थे, दिनेश लाड थे, रोहित के कोच, सूर्य कुमार के कोच हमारे साथ थे, विराट के कोच राजकुमार शर्मा भी लास्ट पिछले सेगमेंट में हमारे साथ थे, तो सबकी धड़कनें तेज हो रखी थी मेरे सिवाय। मुझे लग रहा था जीत जाएंगे। आपको लग रहा था जीत जाएंगे? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया जिस तरह से खेली है, और जिस तरह से वहां पे हमने देखा कि हर खिलाड़ी ना, ऐसा लग रहा था कि वो जो नवंबर की जो तस्वीरें थी ना, वो कहीं फ्लैशबैक में वो चल रही होंगी। मतलब हम लोग को भी लग रहा था कि नहीं, वो दोबारा नहीं देखनी है, वो सब कुछ दोबारा नहीं देखना है। और आज नवंबर की तस्वीरें एक बार फिर से जिक्र में आई, क्योंकि मोदी जी ने इस बार जीत की बधाई दी, पिछली बार हारने पर ढांढस बंधाया था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। आप सच देखिए, मैं मतलब प्रैक्टिकली क्रिकेट में होना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स, बट 2011 में प्राइम मिनिस्टर कौन था जब इंडिया जीता? बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस था ही नहीं। मुझे याद ही नहीं है 2011 में, मतलब बिकॉज मैं क्रिकेट लवर था, कि उस जमाने में बीसीसीआई सेलेक्टर कौन थे, सचिव कौन था, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। किसी की जाति मुझे आज तक नहीं पता था, क्रिकेटर्स की जाति। और वो ट्विटर पे एक नई तरह की चीजें चल गई है। ये जो जाति वाले नफरती चिंटू हैं, बीट एनी कास्ट, इनको तोड़ने की बहुत जरूरत है। उसका रीजन है, ये एक अलग तरीके का नेक्सस बना के लोगों को टारगेट करता है। एग्जाम्पल, कल इंडिया जीता नहीं, लेकिन इंडिया में कुछ 10 ट्वीट्स ऐसे घूम रहे हैं जो जीतने से पहले हारने के ट्वीट कर चुके थे। हारने के बाद वो क्या करते हैं, वहां पर जो है टारगेट करते अपने से दूसरी जाति के प्लेयर को, उसको टारगेट करके उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अगर जीत जाते और उनकी सजाती है, यानी कि उनकी जाति का कोई क्रिकेटर अच्छा कर देता, तो उसको हीरो बनाकर दूसरे को टारगेट कर दे। रियली और हार गए तो किसी को एक मतलब टारगेट करके उसकी जाति की वजह से उनके पैर में अगर बॉल लग जाए ना, तो उनके 7 जनरेशन जो है लंगड़ी पैदा होंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है अगर वो किसी मतलब साउथ अफ्रीका के बॉलर को झेल ले। और ज्ञान दुनिया भर का, मतलब रोहित शर्मा कार में बैठना मुश्किल, रोहित शर्मा या फिर हमारा जो सूर्य कुमार यादव है, ये जाति की वजह से है क्या? पहली बार ऐसा लग रहा था कि